Good evening, बच्चों. Once again, welcome back to my class. And today we will just continue our series of syntax. Syntax की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे. हम लोग रूल्स ऑफ एडजेक्टिव, रूल्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ चुके थे. आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ वर्ब. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट में वर्ब तक ही है. उसके बाद हमने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अभी नाउन नहीं पढ़ाया है. रूल्स ऑफ नाउन वो भी पढ़ा देंगे. पहले वर्ब फिनिश कर लेते हैं. रूल्स ऑफ वर्ब में आइए देखते हैं पहला रूल क्या है. पहला रूल ये है, जब ये सामान्य ऐसा रूल है, आप सब जानते हो, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है. दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ जाए तो सब मिलकर क्या बन जाते हैं? प्लूरल बन जाते हैं. ठीक, एग्जाम्पल मैंने लिखा है राम एंड रवि. यहाँ वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल. यहाँ पर वर्ब क्या हो जाएगी? प्लूरल. हैव गॉन टू मार्केट. ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, ये सामान्य स्वरूप नियम है, सब जानते हो. फिलहाल पूछने वाला रूल ये है मजेदार, सेकंड वाला. ये पहला रूल था. आइए देखते हैं दूसरा रूल. दूसरा रूल क्या कह रहा है? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तथा आर्टिकल में ए एंड द कुछ भी या पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर या दियर केवल पहले नाउन के पहले आए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. ठीक, ध्यान से सुनो. रूल क्या कह रहा है? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और आर्टिकल ए एंड द में से कोई भी या कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, दियर दोनों नाउन में से किसी एक नाउन के पहले आए तो सिंगुलर वर्ब का उपयोग होता है. क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा. चलो पहले एग्जाम्पल देखते हैं. देखो, ये मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं. चलो देखो तीनों एग्जाम्पल मेरे सही हैं या नहीं. एग्जाम में भी ऐसे पूछेगा. देखो, द ओनर एंड मैनेजर ऑफ द मिल आर डाइड. देखो, पहला सिंगुलर नाउन क्या है? ओनर. दूसरा सिंगुलर नाउन क्या है? मैनेजर. दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से. आर्टिकल द किसके पहले आया है? केवल ओनर के पहले. ठीक, तो ये रूल भी कह रहा है ना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, आर्टिकल द या ए एन पहले नाउन के पहले आए तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर. और यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? प्लूरल. ये वाक्य मेरा गलत है. इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा? आर की जगह पर क्या लगाना होगा? इज. और ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सही. अच्छा, ये हुआ क्यों? ठीक, ये इसलिए हो बेटा, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, आर्टिकल द केवल पहले के पहले आए तो इसका मतलब क्या होता है ना, दोनों आदमी एक ही है. मतलब ओनर मतलब मालिक, मैनेजर मतलब मैनेजर, आप जानते हो. तो मिल मतलब मिल, तो मिल का जो मालिक था वही मैनेजर का काम करता था. मतलब एक ही आदमी था जो ओनर और मैनेजर दोनों था और वही मरा है. इसलिए वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी. पहचानोगे कैसे? जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और केवल पहले के पहले द आए तो इसका मतलब क्या होता है? दोनों आदमी एक थे. चलो दूसरा वाक्य देखते हैं. A poet and philosopher have died. अब देखो, पहला सिंगुलर नाउन क्या है? पोएट. और दूसरा सिंगुलर नाउन क्या है? फिलोसोफर. फिलोसोफर. ठीक है, अब दोनों एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल किसके पहले आया? पोएट के पहले. कहने का मतलब पोएट भी वही आदमी है और फिलोसोफर भी वही आदमी है. और यहां पर मैंने क्या लगा रखा है? हैव. ये वाक्य गलत है. इसको सही करने के लिए हमको क्या करना होगा? हैव को हटाकर क्या लिखना होगा? हैज. और ये वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सही. ए पोएट एंड फिलोसोफर हैज डाइड. चलो आते हैं तीसरा वाक्य. माई अंकल एंड गार्डियन हैव कम. देखो, पहला नाउन क्या है? अंकल. दूसरा नाउन क्या है? गार्डियन. ठीक है, दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से. और पॉजेसिव एडजेक्टिव माई केवल पहले के पहले आए. कहने का मतलब एक ही आदमी है जो अंकल भी है और गार्जियन भी है. ठीक है, अंकल भी है और अभिभावक भी है, वही आया है. मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए क्योंकि दोनों आदमी एक ही है. तो यहां पर क्या हो जाएगा? हैज. और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही. तो आपको ये रूल समझ में आया ना, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, आर्टिकल या पॉजेसिव एडजेक्टिव केवल पहले के पहले यूज हो, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. क्यों? मैंने आपको बताया. ऐसे में दोनों आदमी क्या होते हैं? एक ही होते हैं. चलो हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट रूल पर. नेक्स्ट रूल जस्ट इसका अपोजिट है या आप कह सकते हो
इसके आगे का रूल है, क्या रूल है हम आपको बताते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा आर्टिकल दोनों के पहले आए तो प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ठीक है, जब दो सिंगुलर, उसी जो अभी अपने रूल पढ़ा ना उसी के आगे का रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो तथा आर्टिकल दोनों के पहले आए। जैसे एग्जांपल देखो, आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा द ओनर एंड द मैनेजर हैव कम। अब देखो ये मेरा वाक्य सही है, बिल्कुल सही है। देखो पहला सिंगुलर नाउन क्या है, ओनर, दूसरा सिंगुलर नाउन क्या है, मैनेजर। आर्टिकल द इसके पहले भी लगा है, आर्टिकल द इसके पहले भी लगा है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ओनर है और एक मैनेजर है। जब आर्टिकल केवल पहले के पहले आए तो समझ लेना दोनों व्यक्ति क्या है, एक है। लेकिन जब आर्टिकल दोनों के पहले आए समझ लेना दोनों क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। तो वर्ब क्या लगाना है आपको, प्लूरल लगाना है। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ये रूल बड़ा बढ़िया है, एग्जाम में कई बार पूछा है, याद रखना। जब आर्टिकल दोनों के पहले आए तो दोनों दो व्यक्ति हैं, वर्ब प्लूरल होगी। केवल आर्टिकल पहले के पहले आए तो वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि दोनों क्या है, सिंगुलर। जैसे मैंने यहां से द हटा दिया, ओनर और मैनेजर दोनों क्या है, एक ही है, तब यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी, हैज हो जाएगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले रूल पर। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है बेटा, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु अथवा विचार की बात करें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर उपयोग होता है, सॉरी होती है। ठीक है, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या अथवा वस्तु की बात करें तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, अब ऐसी वस्तुएं क्या है बेटा, ऐसी वस्तुएं हमेशा पेयर में यूज होती हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कुछ हम लिख देते हैं, आप याद रखना, एग्जाम में आपको मदद मिलेगी और ये बहुत बार पूछा भी गया। जैसे एग्जाम्पल में ब्रेड एंड बटर, ये एक साथ आ सकता है। देखो एक सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट, दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से। वही तो, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अभी सेंटेंस में आपको बताऊंगा, सेंटेंस में तो आपको समझ में आएगा। पहला है ब्रेड एंड बटर, दूसरा हो जाएगा बेटा करी एंड राइस, करी एंड राइस। तीसरा है हैमर एंड सिकल, हैमर मतलब जानते हैं ना आप, हथौड़ा, हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल। आगे स्लो एंड स्टीडी,
अगला है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। अगला है हॉर्स एंड कैरेज। आगे है राइज एंड फॉल। आगे है एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस। उसके बाद अगला है बैग एंड बैगेज। ठीक, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बेटा ना, ये एंड से जुड़े हैं, लेकिन जब भी ये एग्जाम वाक्य में उपयोग होंगे तो एक ही विचार की बात करेंगे, एक ही व्यक्ति की बात करेंगे, एक ही वस्तु की बात करेंगे, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैं ऊपर ये रूल मिटाता हूं, यहां लिखकर आपको बताता हूं एग्जाम में कैसे पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा ब्रेड एंड बटर आर माई ब्रेकफास्ट। ठीक, देखो ब्रेड पहला नाउन, बटर दूसरा नाउन, दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, माई। इसलिए वर्ब यहां पर क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। और यह मैंने क्या लगाई है? प्लूरल। यही गलत है, वाक्य एग्जाम में ऐसे देगा। अगर आपको रूल पता है तभी आप सही कर पाओगे, अन्यथा नहीं सही कर पाओगे। यहां पर सही करने के लिए क्या लिखना होगा? इज, और आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही। ठीक, चलो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। द cart and horse are ready। ठीक, द कार्ट एंड हॉर्स आर रेडी। देखो पहला नाउन कार्ट, दूसरा नाउन हॉर्स, दोनों एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं, एक ही विचार की बात कर रहे हैं, तो रेडी। वैसे बेटा एक ही व्यक्ति, वस्तु या विचार आप मत ध्यान दो, बस इनको रट लो, सबसे अच्छा तरीका यही है। ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है, एंड से जुड़े हुए ऐसे पेयर ऑफ वर्ड हैं, शब्द युग जिसको कहते हैं, जो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, क्योंकि एक ही आइडिया बताएंगे। कार्ट और हॉर्स दोनों, बिना कार्ट के हॉर्स नहीं चल सकता, हॉर्स नहीं चल सकता, सॉरी, बिना हॉर्स के कार्ट नहीं चल सकता। अरे घोड़ा गाड़ी, इक्का उक्का जिसको कहते हो, बिना घोड़ा लगे इक्का कैसे चल सकता है? दोनों मिलकर एक ही यूनिट बन जाते हैं ना। इसलिए वर्ब यहाँ पर क्या होनी चाहिए? सिंगुलर, इज होनी चाहिए, और मैंने क्या लगाया है? आर। यही गलती है, इसको सही करने के लिए आपको क्या लगाना होगा? इज लगाना होगा, और अब वाक्य हमारा क्या हो जाएगा? सही। तो जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, हॉर्स एंड कैरेज, कार्ट एंड हॉर्स, हॉर्स एंड कैरेज, दोनों एक ही बात है। ठीक है, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, बैग एंड बैगेज, ये सब क्या है? सिंगुलर में ही यूज होंगे। इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगाना, और एग्जाम में क्या करेगा? प्लूरल वर्ब लगा के देगा। एक बैग एंड बैगेज वाला देख लो एग्जांपल, फिर हम अगले रूल पे चलते हैं। बैग एंड बैगेज वाला एग्जांपल ही हो जाएगा बेटा, बैग एंड बैगेज आर पैक्ड। ठीक है, बैग एंड बैगेज आर पैक्ड। देखो आर लगा ना, इसको हमको किस में बदलना होगा? इज में। इज में आपने बदल दिया, आपका वाक्य हो गया सही। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये जो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स है, ये हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है बेटा,
जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तथा दोनों के पहले ईच या एवरी आए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर उपयोग होती है। ठीक, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले ईच आए या एवरी आए, आपको वर्ब क्या लगाना है? सिंगुलर। चलो हम एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछेगा। जैसे दे देगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव कम, और आपसे पूछेगा वाक्य को सही करो। ठीक, देखो अगर नियम नहीं पता है तो आप बात में गलती नहीं ढूंढ सकते। नियम क्या है? जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, एक बॉय है और दूसरा क्या है? गर्ल, दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से, और दोनों के पहले क्या आया है? ईच, तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर, और मैंने क्या लगाया है? प्लूरल। यही गलती है। वाक्य को सही करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर क्या लगा देना होगा? ई हैज, और हमारा वाक्य क्या हो जाएगा? सही। चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वर बिजी इन दियर वर्क। इस वाक्य में मैंने दो गलतियां कर दी, चलो दोनों सही करके बताता हूं। पहले देखो, पहला नाउन मैन है सिंगुलर, दूसरा नाउन क्या है? वुमन। दोनों के पहले क्या आया है? एवरी। दोनों किससे जुड़े हैं? एंड से। तो यही तो रूल कह रहा है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों के पहले ईच या एवरी आए तो वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर वर्ब क्या लगाया है? प्लूरल। यहाँ पर क्या लगा दो? वॉज, और आपका वाक्य सही हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं सही हुआ। जब वर्ब सिंगुलर हो गई तो बेटा प्रोनाउन भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। मैंने यहाँ डियर लिखा है ना, यहाँ पर हिज लिख लो और आपका वाक्य हो जाएगा सही। एवरी मैन एंड एवरी वुमेन वाज बिजी इन हिज वर्क। चलते हैं आगे। ये रूल हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। अगला रूल है, जस्ट इसी का अगला पार्ट है, रूल नंबर 6। यदि प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच या एवरी का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। प्लूरल वर्ब का उपयोग होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट पहले आ जाए, उसके बाद ईच या एवरी आए, तब वर्ब क्या होगी? प्लूरल। पहले ईच या एवरी आए फिर सिंगुलर नाउन आए तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन पहले ही प्लूरल नाउन आ जाए तब ईच या एवरी आए तो वर्ब प्लूरल। चलो एग्जांपल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा वी ईच हैव डन आवर वर्क। अब मैं पूछूं ये वाक्य आपका सही है? बिल्कुल सही है। देखो प्लूरल सब्जेक्ट, वी क्या है? प्लूरल होता है ना। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद ईच आया है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। और एग्जाम में क्या करेगा?
अभी ये वाक्य सही है, एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पर क्या दे देगा, हैज, और आपसे पूछेगा गलती कहाँ है, तो याद रखना जब प्यूरल सब्जेक्ट के बाद ईच या एवरी आए तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्यूरल। तो यहाँ पर आप लगा देना हैव और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बॉयज एवरी आर डूइंग वर्क। फिर से प्यूरल नाउन आया, प्यूरल सब्जेक्ट आया, उसके बाद एवरी आया, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्यूरल। ठीक है, जब प्यूरल सब्जेक्ट आए उसके बाद ईच या एवरी आए तो वर्ब हमेशा क्या हो जाएगी, प्यूरल। ईच या एवरी पहले आया और वर्ब क्या हो, सॉरी सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर। इससे पहले वाले रूल में जो हमने पढ़ा था उसमें ईच एवरी पहले आ रहा था और ईच एवरी के बाद क्या आ रहा था, सिंगुलर नाउन, इसलिए वर्ब सिंगुलर थी। यहाँ पहले ही प्यूरल प्रोनाउन या प्यूरल नाउन आ रहा है, तब ईच एवरी आ रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगी, प्यूरल हो जाएगी। चलो चलते हैं अगला। अगला रूल भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट से आप कह सकते हो बड़ा फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का, कई बार पूछा गया है। तो देखते हैं, जब रूल लिख लेते हैं। रूल है जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर और नीदर नॉर या और से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर उपयोग होती है। एग्जाम्पल, ईदर रवि और मोहन हैव कम, या रवि या तो मोहन आया है, रवि या तो मोहन आया है। अब देखो पहला सब्जेक्ट है रवि, ये भी सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ये भी सिंगुलर है, दोनों किससे जुड़े हैं, ईदर आर से। तो आपको मैंने बताया ना, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट ईदर आर नीदर नॉर या और से जुड़े हो तो इनके बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। और मैंने क्या लगा रखा है, प्यूरल। एग्जाम में भी ऐसे प्यूरल लगा के देगा, अगर रूल आपको पता है तभी सही कर पाओगे। रूल यही है ना, ईदर और से जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हो तो यहाँ पर वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, इसको सिंगुलर बना दो, आपका वाक्य हो जाएगा सही। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो। नीदर रमेश नॉर रिया आर गोइंग देयर। ठीक है, ना तो रमेश ना ही रिया वहां जा रहे हैं। अब देखो पहला सब्जेक्ट रमेश सिंगुलर, दूसरा सब्जेक्ट रिया सिंगुलर, दोनों किससे जुड़े हैं, नीदर नॉर से, तो वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर, लेकिन वर्ब क्या है, आर लगी है, प्यूरल। इसको ईज कर लो और आपका वाक्य हो जाएगा सही। एग्जाम में आर लगा के देगा, जैसे मैंने लिखा था उसको आप ईज बना देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका वाक्य सही। ठीक है, ऐसे और वाला भी पूछ लेगा। ठीक है, अब अगला रूल इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट ये है, जब एक सिंगुलर और एक प्यूरल सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद यहां से ईदर और नीदर नॉर या और से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा हो तो
प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा बाद में लिखा जाता है और वर्ब हमेशा उसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। ठीक है, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट इधर और, नीदर, नॉर या और से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा बाद में लिखा जाएगा। पहले सिंगुलर लिख लिया जाएगा, फिर प्लूरल लिखा जाएगा, और जो वर्ब होगी ना, वर्ब से नजदीक जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग लगना है। ऑब्वियस सी बात है कि बाद में जब कौन लिखा जा रहा है, प्लूरल ना, प्लूरल के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी। चलो देखते हैं एग्जांपल, तो आप समझ जाओगे। जैसे मैंने लिखा ईदर मोहन और हिज ब्रदर्स, ईदर मोहन और हिज ब्रदर्स हैव डन इट। देखो पहला वाक्य क्या है, मोहन, दूसरा वाक्य क्या है, हिज ब्रदर्स। सॉरी, पहला सब्जेक्ट क्या है, मोहन, दूसरा सब्जेक्ट क्या है, हिज ब्रदर्स। मोहन क्या है, सिंगुलर, ब्रदर्स क्या है, प्लूरल। तो ये तो रूल क्या है, जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर, नॉर या और से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट कहां लिखा जाएगा, बाद में, और वर्ब जो होगी इससे नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो देखो हैव के नजदीक क्या है, हिज ब्रदर्स, प्लूरल है ना, इसलिए इसके अकॉर्डिंग क्या लग गया, हैव लग गया। एग्जाम में क्या करेगा, यहां पर क्या लगा के देगा, हैज, और आपसे क्या आएगा, सही करने के लिए। तो याद रखना आपको वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करना है, बाद वाले के, जो उसके नजदीक है। ठीक, एक जगह आप थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकते हो, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट या सेकंड हो। जैसे मैंने लिखा इज रवि और हिज ब्रदर्स गोइंग। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाक्य सही है। देखो रवि सिंगुलर है और हिज ब्रदर्स क्या है, प्लूरल है। ठीक, अब मैं आपसे पूछे ये वाक्य सही है, तो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जो ये वर्ब लगेगी बेटा ना, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो देखो इज के पास क्या है, रवि, सिंगुलर। जब एक सिंगुलर और एक प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर, नॉर या और से जुड़ते हैं तो प्लूरल वाला कहां यूज होगा, बाद में। ठीक, लेकिन ये वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है, तो क्रिया हमको पहले लिखनी है। अब क्रिया के पास क्या आ रहा है, रवि, रवि सिंगुलर है ना, इसलिए यहां पर क्या लगेगा, इज लगेगा। और एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में यहां पर क्या लगा के देगा, आर, और आपसे कहेगा सही करो। ठीक है, तो आर के नजदीक क्या है, रवि, रवि के अकॉर्डिंग क्या लगना है, इज। यहां पर आप इज लगा दोगे और आपका वाक्य हो जाएगा सही। ठीक है, अब आज के लिए अगला और अंतिम रूल देख लेते हैं। आज के लिए अगला और अंतिम रूल है बेटा ये, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन अर्थात सेकंड, थर्ड, तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ इधर और, नीदर, नॉर या और से जुड़े हों। जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ इधर और, नीदर, नॉर या और से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग
यूज होती है। ठीक है, जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ ईदर और, नीदर नॉर या और से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा बेटा बाद वाले प्रोनाउन के साथ यूज होगी। चलो देखते हैं एग्जांपल। जैसे वाक्य है ईदर यू और ही इज कमिंग, तुम या तो वह आ रहा है। देखो यू हमारा सेकंड पर्सन है और ही हमारा थर्ड पर्सन है। अगर यू के साथ वर्ब लगना होता यू के अकॉर्डिंग तो यहां पर क्या लगता आर, लेकिन यहां पर हमको वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, बाद वाले के अकॉर्डिंग। तो बाद में क्या है ही के अकॉर्डिंग क्या लगा है इज, और ये वाक्य हमारा क्या है सही। एग्जाम में क्या करेगा, यहां पर क्या दे देगा आर, और आपसे कहेगा वाक्य को सही करो। तो आपको याद रखना है बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। इज, ही के साथ क्या लगता है इज, यहां पर इज कर दोगे और आपका वाक्य हो जाएगा सही। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नीदर ही नॉर आई हैव डन इट, सॉरी हैज डन इट। ठीक है, नीदर ही नॉर आई, देखो पहला ही क्या है थर्ड पर्सन, आई क्या है फर्स्ट पर्सन। ठीक, तो हमको जो वर्ब लगानी है वो किसके अकॉर्डिंग लगानी है, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि आई ही तो बाद में है। रूल भी तो यही कह रहा है जुड़े हो तो वर्ब हमेशा बाद वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। तो बाद वाला प्रोनाउन क्या है आई, आई के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था हैव, क्योंकि आई प्रेजेंट टेंस में प्लूरल होता है, मैंने क्या लगाया हैव। ये वाक्य हमारा गलत है, इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, हैज की जगह आप क्या लगा दो हैव और आपका वाक्य हो जाएगा सही। तो बेटा ये थे आपके 7, 8, 8 रूल, और आगे की वीडियो में हम आगे सीरीज कंटिन्यू करेंगे बेटा। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। देख लो आपके ही काम की चीज है बेटा।